हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिजितांश बेसिक एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2C के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, लिखा है 12 गुणे 12 गुणे 12 और ये गुणे में 12 बार लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि इसको हमें घात रूप में लिखना है। घात रूप का मतलब है कि हमें इसको घात लगा के लिखना है। तो देखिए, सब जितनी भी संख्या है वो सब 12 ही हैं। तो हम यहाँ देखेंगे 12 टोटल कितना बार गुणे में लिखा हुआ है। तो 12 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है। तो उसको हम ऊपर घात बना के लिख लेते हैं, यानी जितनी भी बार गुणे में लिखी हुई थी संख्या उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। केवल आधार समान होना चाहिए, जिसके ऊपर ये घात लगाई जाती है उसको हम आधार कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 12 हमारा आधार है और 6 घात है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 15,625 को आधार 5, आधार 25 व आधार 125 पर घात रूप में लिखना है। तो पहले हम 15,625 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 15,625 गुणनखंड के रूल्स आप जानते हैं। तो क्योंकि यहाँ पीछे 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दिए 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25 और इसे आप काट लेंगे। फिर से 5 से कटेगा, 125 आ गया, फिर से 5 से, और ये हमने गुणनखंड कर लिए हैं। पहले हमें आधार 5 पर बना के लिखना है, यानी हमें आधार 5 रखना है। तो आधार जब 5 रखना है तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 टोटल कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हम उसकी घात बना के लिख देंगे और ये हो गया। अब हमें आधार 25 बना के लिखना है। तो 25 बनाने के लिए हमें 15,625 के गुणनखंड में 25 25 के जोड़े बनाने होंगे। तो 5 का 5 में गुणा किया, यहाँ पे 25 हो गया। 5 से 5 में गुणा किया, 25 हो गया। 5 से 5 में गुणा किया, 25 हो गया। तो टोटल हमारे ये जोड़े बने 1 2 3। 25 25 बनाने में हमें 2 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे और ये जोड़े टोटल हमारे 3 जोड़े बने, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3। तो 25 पर हम घात लिख देंगे 3, इस तरह से। और हमें अब 125 पर घात बनानी है। तो 125 के लिए हमें देखिए 2 के जोड़े बनाने पर 25 होता है, 5 25, एक बार और शामिल कर लेने पर 25 पंजे 125, यानी 3 3 के जोड़े बनाएं तो 125 हो जाएगा। तो 3 का जोड़ा यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसी तरह यहाँ भी। तो टोटल हमें 125 के लिए 2 जोड़े मिले, तो 2 घात बना के लिख देंगे इस तरह से। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में लिखिए, यानी 0.01 पर घात बनानी है। अब यहाँ पर 0.01 को समझने के लिए हम इसे पहले दशमलव को हटा के लिखेंगे। देखिए ऊपर 1 आ जाएगा, बटे में 1, दशमलव की जगह पर 1 रखा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0, यानी हमें 1/100 पर घात बनानी है। अब क्वेश्चन वाले संख्या पर देखेंगे 0.0001 को भी हम दशमलव हटा के लिखेंगे। तो ऊपर देखिए 1 के आगे सब 0 ही है तो केवल ऊपर 1 रहेगा, बटे में दशमलव की जगह पे हम 1 मान लेते हैं और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4, तो 4 0। अब यहाँ हमें 100 पर घात बनानी है, इसलिए हम इस वाली संख्या को 100 से गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और इसे हम 100 से काटेंगे। तो 100 से जब काटेंगे तो 100 आया, फिर से 100 से काटेंगे, खत्म। तो टोटल 2 आया, यानी 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10,000 को हम लिख सकते हैं 1/100 पर घात 2। और 1/100 हमने 0.01 से मिला था, तो ये फिर से वही हम लिख दें 0.01 और इस पर पावर 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में लिखिए, यानी हमें 7/8 को आधार बना के घात बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या के अलग गुणनखंड कर लेंगे और नीचे वाली संख्या के अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 343 के गुणनखंड करेंगे और 7 से काट देंगे, क्योंकि हमें अंश की जगह पे 7 लेके आना है। तो 7 से इसे काट दीजिए। नीचे वाली संख्या 512 के भी गुणनखंड करेंगे और इसे हम 8 से काटेंगे, क्योंकि हमारा हर में 8 है। तो 8 से काटेंगे, 8 छके 48, 8 चौके 32, 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8। अब देखेंगे ऊपर यहाँ पे देखिए 7 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 7 पर घात 3। नीचे 8 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 8 पर घात
3 और ये माइनस लगा हुआ था, माइनस हम लगा देंगे। क्योंकि दोनों पर घात समान है इसलिए हम कॉमन लिख सकते हैं 7/8 पर घात 3 इस तरह से। और माइनस को भी हम अंदर रख लेंगे क्योंकि माइनस पर 3 घात है तो फाइनली लास्ट में हमें माइनस मिल ही जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 5 आपके सामने है, लिखा है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घात रूप में लिखिए। यानी 10/11 पर घात लगानी है। तो ऊपर वाली संख्या को 10 से काटेंगे, नीचे वाली को 11 से काट देंगे। तो देखिए 1000 को आप 10 से काटिए तो 100, फिर से 10 से काटा 10 और ये 10 एकम 10। इसी तरह हम 1331 को भी काट लेंगे। तो 1331 को 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर से 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। अब हम देखेंगे कि 10 कितनी बार आया है। 10 टोटल आया है 1 2 3 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 पर घात 3 बटे 11 हम देखेंगे कितनी बार आया है 1 2 3, तो ये भी 3 लिख देंगे इस तरह से। अब क्योंकि दोनों पर घात समान है तो इसे हम लिख सकते हैं 10/11 पर घात 3। देखिए 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखिए। वर्ग रूप में लिखना है। वर्ग रूप का मतलब होता है कि हमें 2 घात लगानी है, 2 घात के रूप में बनाना है। तो पहले हम ऊपर के गुणनखंड कर लेंगे 1024 के। तो 1024 के गुणनखंड के लिए आप 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से काट देंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, आप आराम से इसको कर सकते हैं गुणनखंड। सिंपली आप इसको काटते चले जाइए जब तक कि कट ना जाए। इसी तरह 1089 है तो 1089 को भी हम गुणनखंड करेंगे। तो 3 से काटिए, 3 तिये 9, 3 छके 18, 3 तिये 9, फिर से कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से कट गया और इस तरह से हम इसके गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद अब आप देखेंगे कि 2 के जोड़े कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5। तो 2 के 5 जोड़े बने तो हम लिख देंगे 2 पर घात 5 बटे, नहीं सॉरी 2 के घात 5 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से। अब यहाँ पे भी जोड़े बना लेंगे। तो एक 3 का जोड़ा बना और एक 11 का जोड़ा और इसके ऊपर घात लगा देंगे 2। अंदर के सॉल्व कर लेंगे संख्याओं को। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 का 11 में 33 और इसके ऊपर घात 2। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 512/729 को घन रूप में लिखिए। घन रूप का मतलब है हमें 3 के जोड़े बनाने होंगे। तो पहले 512 के गुणनखंड करेंगे। तो 5 से 12 के गुणनखंड के लिए आप 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छके 12 और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में गुणनखंड किए थे ठीक उसी तरह से ये वाली संख्या भी 2 से कटती चली जाएगी। तो इसे आप पूरी तरह से काट देंगे। इसके बाद नीचे 729 को भी आप काट देंगे। तो 729 के लिए आप 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, फिर से 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 में 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3 इस तरह से। अब घन रूप में लिखना है तो 3 के जोड़े बना लेंगे इस तरह से। तो ये 2 के जोड़े बने, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 और 3 के जोड़े भी बना लेंगे। तो ये आ गया 3 गुणे 3 और इसके ऊपर घात चढ़ा देंगे 3 क्योंकि ये घन रूप है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और नीचे हो गया 9 और इसके ऊपर घात है 3। इसे इस तरह से आप हल कर सकते हैं। 0.00001 का वर्ग रूप होगा, यानी कि इसकी हमें 2 घात बना के लिखनी है। तो क्या करेंगे, आप पहले इसको दशमलव को हटा के लिख लेंगे।
तो दशमलव के हटाने के बाद नीचे दशमलव की जगह पे 1, इसके बाद देखिए कितने अंक हैं, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लिया। क्योंकि हमने वर्ग ग्रुप बनाना है तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 जीरो यानी 1000, और 1000 का वापस 1 में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.001। तो यही आपके आंसर में शो होगा 0.001 पर घात 2। तो देखिए 0.001 पर घात 2 ये वाला सही हो गया। जैसे हमें इसे करना है, इसको समझिए, 0.05 पर घात 3 है का मान होगा, तो 0.05 पर 3 घात है, इसका मतलब 0.05 को हमें 3 बार गुणे में लिखना होगा। तो जब 3 बार इसे गुणे में लिखेंगे तो दशमलव के बाद अंक हमारे 6 हो जाएंगे, 2 यहाँ से, फिर दोबारा से ये संख्या लिखी होगी, फिर तीसरी बार भी लिखी होगी, 2 2 4 2 6 अंक हो जाएंगे दशमलव के बाद। तो देखिए दशमलव के बाद 6 अंक 2 4 6 इस वाले में है 2 4 6, तो ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 64/125 के घन रूप का आधार। घन रूप का मतलब तीन घात लगानी है हमें, तो 64 के गुणनखंड आप करके देखेंगे और 125 के, 64 और 125 के गुणनखंड आप जब आप करेंगे तो पाएंगे कि 3 घात बनाने पर क्या बन रहा है। जैसे 64 को आप 4 से काटेंगे तो 4 कम 4 चौके 16 चौके 64, 125 को आप 5 से काट देंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो 4 का जोड़ा बन जाएगा और एक नीचे 5 का जोड़ा, यानी 4/5 पर घात 3 आ जाएगी। इसका मतलब घन रूप में आधार आपका होगा 4/5, ये वाला। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।